राधे राधे। देखिए ब्लॉकचेन क्या होता है, आज आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ। देखिए ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन एक खाता बुक है। जिस प्रकार आप किसी भी ट्रांजेक्शन को एक खाता बुक में लिखते हो, उसी प्रकार आप देखिए, मान लीजिए कि आप एक खाता ये है और इसमें आप ये एक खाता बुक है, कॉपी है, और इसमें आप कोई हिसाब किताब आप लिखते हो, ठीक है। ये कॉपी भर जाती है तो दूसरा कॉपी आप खरीदते हो और उसमें भी आप अपना हिसाब किताब लिखते हो, अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ भी हो सकता है। आपका अपना कोई व्यवसाय है, उसका हिसाब किताब लिखते हो, या किसी से कुछ लेन देन करना है उसका हिसाब किताब लिखते हो। ये कॉपी भी भर जाए तो आप तीसरी कॉपी खरीदोगे और इसमें भी हिसाब किताब लिखोगे। इसी प्रकार से आपकी कॉपी बढ़ती जाएगी, आपका जितना भी व्यवसाय बढ़ता जाएगा उतना आप कॉपी खरीदते जाओगे अपना हिसाब किताब करने के लिए। उसी प्रकार ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या है, आप समझ लो कि ये फर्स्ट कॉपी है। ये इसमें समझो कि ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, ब्लॉकचेन लोग समझते हैं कि केवल क्रिप्टो मार्केट में ही, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिटकॉइन किसी भी चीज़ में यूज किया जा सकता है, जैसे वोटिंग सिस्टम में किया जा सकता है, और फिर बायोडेटा है उसको आप सिक्योर कर सकते हो ब्लॉकचेन के थ्रू। तो ये कॉपी है, ये कॉपी यदि भर जाती है डेटा से, इसको एक ब्लॉक समझो, ब्लॉक यानी कॉपी समझो। ये कॉपी भर जाती है तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ये कॉपी फिर अलग नहीं रहती, बल्कि ये इसका जो इस कॉपी का जो कोड है, ये कॉपी इस कॉपी में जाके इसका एक कोड अटैच हो जाता है, ताकि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए और ये भी जब कॉपी भर गई तो इसका भी एक हैश जो है इसमें जाके जुड़ गया। फिर ये कॉपी भर गई तो इसका हैश इसमें जाकर के ऐसे जुड़ गया। तो यानी ये जो जुड़ता चला गया ऐसे, वो एक चेन बनता गया। इसमें आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो ये बाकी तीनों में एरर दिखाएगा। तो आप समझो, और इसको एक आदमी कोई या एक कंपनी इसको कोई रेगुलेट नहीं करती, बल्कि इस तरह की कॉपी के, ये जो कॉपी है, इस प्रकार की कॉपी सैकड़ों हजारों लोगों के पास है दुनिया भर में, कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। और एक ट्रांजैक्शन के इस ब्लॉक को आप समझो कि ये कॉपी यहाँ आ गया, तो इसको हजारों लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ सचमुच ये ट्रांजैक्शन इस कॉपी में लिखा गया है। एक आदमी नहीं, बल्कि हजारों सैकड़ों आदमी, बल्कि लाखों आदमी, सैकड़ों तो कहना कम होगा, लाखों आदमी। फिर ये दूसरी कॉपी भी सभी लाखों लोग मिलकर चेक करते हैं, सभी के कंप्यूटर में होता है, और इसका हैश इसमें जुड़ जाता है तो ये जुड़ गया। फिर इस तरह से कॉपी बन गई। तीसरी कॉपी ऑटोमेटिक आती जाती है ब्लॉकचेन, फिर ये इससे जुड़ गया, चेन बनता गया। तो इस तरह से ब्लॉकचेन हो जाता है। तो इसमें अभी आपको मैं फर्क समझाता हूं कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। आपने काफी बार सुना होगा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ब्लॉकचेन। डिसेंट्रलाइज का मतलब यही होता है कि इसको कोई एक सिंगल आदमी इसको रेगुलेट नहीं कर रहा या कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। जैसे आप बैंक है, ये बैंक समझो, तो बैंक जो है, ये बैंक जो है ये आपके पैसों को मान के चलो रखती है। तो ये क्या करेगी बैंक, कि इनके पास पूरा कंट्रोल है आपके पैसे का, एक आदमी ही रेगुलेट कर रहा है इसको। और यानी कि पूरी तरह से एक आदमी का कंट्रोल, या एक कंपनी, जिस भी कंपनी की बैंक होगी उसका पूरा कंट्रोल होगा उसके ऊपर। पर ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन में कई लोग एक साथ जुड़े होते हैं और फिर ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं। इसलिए यदि बैंक कभी डूब जाए या हैक हो जाए या कुछ हो जाए तो आपका पैसा शायद ना बचे उसमें। और ऐसा हुआ भी है प्रीवियस में, आप देखे होंगे इंडिया में कई लोग पैसे लेके भागे तो बहुत लोगों का डूबा पैसा। चलो वो बात नहीं करूंगा अभी। पर आप देखो ब्लॉकचेन में ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें ना तो कोई छेड़खानी की जा सकती है, ना कोई कह सकते हो धोखेबाजी, ना कोई घोटालेबाजी हो सकती है। तो इतना सिक्योर सिस्टम है ये, तो इसीलिए ये बेहतर है।